Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to start the second chapter of Beehive Class 9 English book. The chapter is titled The Sound of Music, which is based on the lives of two musicians. The first part is based on the life of Evelyn Glennie, a Scottish percussionist, and the second part is based on the life of Ustad Bismillah Khan, the Indian Shehnai player. So in this video, we will cover the part one, which is about Evelyn Glennie. Who is Evelyn Glennie? Evelyn Glennie is a girl who fought against her hearing disability and made her life a success story. Evelyn Glennie is a multi-percussionist and she can play about 1,000 instruments with perfection. She listens to sound without hearing it and she is a source of inspiration for thousands of disabled person. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. What is the difference between listening and hearing? Hearing का मतलब जैसे हम normally सुनते हैं by ears, that is hearing, and listening means to hear and to understand the sound by any part of the body. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले God may taken her God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. मीन्स गॉड ने उसकी हियरिंग पावर जो है ले ली थी, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी वापस दे दिया था. वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. हम जो सुनते हैं वो फील कर लेती है, बल्कि हमसे भी कहीं ज्यादा डीपली फील कर लेती है. दैट्स व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. इसी वजह से वो म्यूजिक को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है. रीड द अकाउंट following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो चलिए एक ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ते हैं जिसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से क्या किया, स्ट्रगल किया एंड अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बना लिया. तो ये जो स्टोरी है ये हमारे लिए लिखी है डेबोरा कावली ने, जो कौन है, जो एक फ्रीलांस ब्रॉडकास्टर भी हैं और राइटर भी हैं. तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय डेबोरा कावली. ठीक है, तो इन्होंने इसके एवलिन ग्लेनी के बारे में लिखा है ये, और हमारे इस चैप्टर में दिया गया है कि जो एवलिन ग्लेनी है अपनी जो म्यूजिक की जो जर्नी है वो स्टार्ट करने जा रही हैं, तो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है. तो यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है. रश आर क्राउड्स जोसेल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. रश आर बड़ा भीड़ का टाइम था. जो क्राउड है वो जोसल कर रही थी. जोसल का मतलब है पुश रफली, यानी भीड़ भाड़ में जैसे लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं. क्राउड जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी जो भीड़ है अपनी जगह बनाने के लिए अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की कर रही थी. ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. A slight girl. Slight means small and thin, यानी छोटी सी पतली दुबली सी लड़की जो अपने 17 ईयर्स से भी कम की नजर आती थी. नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड भी थी, और वो इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि वो अप्रोचिंग ट्रेन, यानी प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन आती हुई आ रही थी उसके वाइब्रेशंस को भी फील कर पा रही थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. यह उसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस म्यूजिक ऑफ लंदन, जो मतलब रॉयल एकेडमी है म्यूजिक की लंदन में, वहां पर वो जा रही थी. उसका पहला दिन था वहां पे. एंड डोंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म. डोंटिंग डोंटिंग का मतलब फ्राइटनिंग, यानी एक छोटी सी लड़की जो टीनेजर गर्ल है और स्कॉटलैंड से आई हुई है. ठीक है, एक छोटी सी लड़की है, तो सीधी सीधी बात है कि वो एक टीनेजर लड़की है और पहली बार अगर वो लंदन जा रही है तो वो बहुत डरी हुई है, लेकिन वो एक्साइटेड भी है क्योंकि इसका फर्स्ट डे है और वो लंदन जा रही है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Aspiring musicians mean a person who wants to be a musician. लेकिन वो लड़की क्या है, एक म्यूजिशियन बनना चाह रही है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है औरों के कंपैरिजन में. वो क्या, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, यानी वो एक्सट्रीमली और डीपली
डीफ है, यानी वो सुन नहीं सकती है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की जो हियरिंग का लॉस है वो धीरे धीरे हुआ, एकदम से अचानक से नहीं हुआ। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 year old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उसकी जो मदर है वो रिमेम्बर करती हैं, वो याद करती है इस बात को कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज जो उसके साथ सही नहीं हो रही थी, ऐसी चीज नोटिस की थी जब 8 साल की जो एवलिन थी कहीं पर गई हुई थी और पियानो बजाने के लिए, पियानो को प्ले करने के लिए अपने टर्न का वेट कर रही थी। तो दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। तो उन्होंने नोटिस किया कि वहां से उसका नाम जो है बुलाया गया पियानो प्ले करने के लिए, बट शी डिडंट मूव, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। तो उसकी मदर कहती है कि मैंने उसी समय अचानक से महसूस किया कि वो सुन नहीं पाई कि उन्होंने उसका नाम पुकारा वहां पे। सेज इजाबेल ग्लेनी। इजाबेल ग्लेनी इज ए मदर ऑफ एवलिन ग्लेनी। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. For quite a while यानी काफी टाइम तक तो एवलिन ने मैनेज कर लिया। टू कंसील, कंसील का मतलब है टू हाइड समथिंग, अपनी ग्रोइंग डीफनेस यानी जो बढ़ती हुई डीफनेस थी उसको फ्रेंड्स और टीचर से छुपाने का जो काम था वो मैनेज कर लिया। यानी काफी टाइम तक वो मैनेज करती रही इस बात को और किसी को पता नहीं लगा कि जो उसकी डीफनेस है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parent to take her to a specialist. लेकिन जैसे जैसे वो 11 years की हुई, उसके जो मार्क्स है वो डिटेरियोरेटेड यानी बिकम वर्स, उसके जो मार्क्स है वो धीरे धीरे कम होने लगे। और जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने अर्ज यानी रिक्वेस्ट की, स्ट्रांगली एडवाइस की उसके पेरेंट्स को कि उसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो स्पेशलिस्ट को दिखाया गया तो पता लगा कि जो इसकी जो हियरिंग पावर है वो सीवियरली इम्पेयर्ड हो चुकी है। इम्पेयर्ड मींस वीकन यानी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि जो उसकी नर्व डैमेज है वो धीरे धीरे हो चुका है। यानी जो धीरे धीरे जो नर्व डैमेज हुआ था उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो उसकी हियरिंग पावर है वो सीवियरली इम्पेयर्ड हो गई। They were advised that should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. अब उसके पेरेंट्स को एडवाइस दी गई कि उसको हेयरिंग एड्स जो है लगवा देने चाहिए और उसको नॉर्मल स्कूल में ना भेज के जो स्कूल होते हैं फॉर डीफ चिल्ड्रन वहां पे उसको भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है अचानक से सब कुछ मेरे आंखों के सामने जो अंधेरा छा गया, मुझे अपना जो फ्यूचर है वो अंधेरे में दिखने लगा कि जब मैं सुन नहीं पाऊंगी तो मैं अपने काम कैसे करूंगी, अब कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगी। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप का मतलब है छोड़ देना, यानी वो एवलिन जो है आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। तो शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन एवलिन ने डिटरमिन किया, एवलिन ने डिसाइड किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ ही लीड करेंगी, नॉर्मल लाइफ ही जिएंगी और अपना जो म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसी को आगे वो परस्यू करेंगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने क्या देखा, एक दिन उन्होंने एक गर्ल को देखा जो जाइलोफोन बजा रही थी और उन्होंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि वो भी इसको बजाना सीखेंगी। तो व्हाट इज अ जाइलोफोन? जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक दिस विद ए रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। इसमें जो वुडन बार्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की लगी हुई होती हैं और ये दो रॉड होती हैं जिसके थ्रू इनको बजाया जाता है। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. कई सारे टीचर्स थे, जब उनको पता लगा कि एवलिन की जो डीफनेस है वो ग्रो हो चुकी है, सीवियरली इम्पेयर्ड हो चुकी है और उसके बाद वो म्यूजिक सीखना चाहती है, तो बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उसका पोटेंशियल जो है पहचान लिया, उसकी जो इंटरेस्ट है, जो उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट था, उन्होंने उसको पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब रॉन फोर्ब्स जो परक्यूशनिस्ट थे उन्होंने एवलिन को जो है म्यूजिक की ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन्होंने कैसे शुरू किया? उन्होंने दो लार्ज ड्रम लिए और उनको डिफरेंट डिफरेंट नोट्स पर ट्यून करना स्टार्ट किया।
डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, वो कहा करते थे कि अपने कानों से मत सुनो, यानी जो ड्रम की जो आवाजें हैं उसको अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट इज सम अदर वे, इसको, इसकी जो ड्रम्स की जो बीट्स हैं, ड्रम की जो आवाजें हैं, उसको किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एवलिन कहती है कि अचानक उन्होंने फील किया, अचानक उन्होंने महसूस किया, जो हाइयर ड्रम था यानी जो बड़ा वाला ड्रम था, उसकी जो साउंड को वो अपनी वेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से सुन पा रही थी, फील कर पा रही थी, और नीचे जो छोटा वाला जो ड्रम था उसकी साउंड को वो अपनी वेस्ट के नीचे वाले पार्ट से सेंस कर पा रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. फोर्ब्स ने क्या किया, रोन फोर्ब्स ने इसी एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया और जल्दी ही एवलिन को पता लगा कि वो अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से कुछ सर्टेन नोट्स को सेंस कर सकती हैं। नोट्स का मतलब आप समझ रहे हैं, म्यूजिक में एक वर्ड होता है जिसको हम हिंदी में सुर लय वगैरह कुछ ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अपनी बॉडी के जो वो अपने ईयर्स तो वो सुन नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी हियरिंग जो डिसेबिलिटी है वो सीवियरली इम्पेयर्ड हो रही थी। तो उन्होंने अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से और अलग अलग नोट्स को सेंस करना स्टार्ट किया। परक्यूशनिस्ट जो होते हैं, ए पर्सन हु प्लेज द ड्रम और सच इंस्ट्रूमेंट्स। परक्यूशन जो होते हैं वो ऐसे ड्रम हो गया, जैसे ढोलक हो जाती है, तबला हो जाता है, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको परक्यूशंस कहते हैं। तो ऐसा पर्सन जो परक्यूशंस टाइप जो है उन इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकते हैं उनको परक्यूशनिस्ट कहते हैं। I had to I had learned to open my mind and body to sounds and vibration। तो एल्विन कहती हैं कि मैंने अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करना स्टार्ट किया ताकि वो साउंड और वाइब्रेशन को फील कर सकें। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब जो बचा हुआ काम था वो ये था कि अपने डिटर्मिनेशन से अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू करें, यानी उनका काम ये था कि अपने आप को डिटर्मिन रखें कि उनको हियरिंग पावर डिसेबल्ड होने के बावजूद भी उनको म्यूजिक सीखना है और हार्ड वर्क करना है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और इन्होंने इस पॉइंट से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी अपने लाइफ की जो पहले वाली लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रही थी हियरिंग इम्पेयर्ड होने की वजह से, अब उनको वो पीछे भूल चुकी थी और आगे की लाइफ में आगे बढ़ रही थी। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा आप जान सकते हैं कि एक बैंड, यंग म्यूजिशियंस का बैंड जो है उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। तो एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया और जैसे जैसे वो 16 इयर्स की हुई उन्होंने डिसाइड किया कि म्यूजिक को ही अपनी लाइफ को बनाने वाली है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। Audition gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough। तो ऑडिशन का मतलब होता है कि एक ऐसी शॉर्ट परफॉर्मेंस डायरेक्टर के सामने देना कि डायरेक्टर डिसाइड कर सके कि आप इस रोल के लिए परफेक्ट हैं या नहीं। तो उन्होंने जो है ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए और एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। She is gradually moved from orchestral work to solo performance। वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के बजाय सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ उन्होंने मूव किया, यानी अभी तक वो ऑर्केस्ट्रा के साथ ही परफॉर्मेंस दे रही थी लेकिन अब उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top award। जब तक उनका ये 3 इयर्स का जो कोर्स है ये फिनिश होने वाला था तब तक उन्होंने कई सारे जो टॉप अवार्ड थे अपने नाम कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सब चीजों के लिए एवलिन ने कभी भी किसी भी हीरोइक अचीवमेंट का कोई भी हिंट एक्सेप्ट नहीं किया। हीरोइक अचीवमेंट आप समझ सकते हैं,
ऐसी सक्सेस जो हीरोइकली मिली हो। ठीक है, मतलब उन्होंने जो है इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद, अपनी फिजिकली डिसेबिलिटी के बावजूद भी उन्होंने इतना कुछ गेन किया, तो इसके लिए उन्होंने कभी भी हीरोइक अचीवमेंट कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहती हैं, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आप ये जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसको जरूर अचीव कर लेंगे। यानी आप, कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते। चाहे आपके साथ कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो या कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो, अगर लाइफ में कोई भी आप चीज को अगर ठान लेते हैं और आप उसके लिए हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic international schedule. And she got right to the top, और वो टॉप पर पहुंची। वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर, यहाँ सॉट आफ्टर का मतलब होता है इन डिमांड, एंड मास्टरी का मतलब हो गया कंप्लीट नॉलेज। और वो टॉप पर पहुंची क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रही थी और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली मल्टी परक्यूशनिस्ट बनी। और उनको मास्टरी हासिल हुई किसमें? एक दो नहीं, थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में, और एक हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और बहुत ज्यादा उनका हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल हुआ करता था। और वो जो है इन सब परेशानी के बावजूद भी, फिजिकल डिसेबिलिटी के बावजूद भी, हजारों इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में सक्सेसफुल हुई और वर्ल्ड की मोस्ट इन डिमांड मल्टी परक्यूशनिस्ट बनी। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing means fascinating या curious। बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा fascinating लगता था एवलिन को ऐसे effortlessly काम करते हुए देखना, वो भी बिना सुने। In our 2 hour discussion, she never missed a word. तो राइटर कहती हैं, जब उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया होगा एक दिन का, तो वो बताती हैं कि हमारे 2 घंटे के 2 hour डिस्कशन में शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, ऐसा कोई वर्ड नहीं हुआ जो उन्होंने सुना नहीं हो। यानी जो नैरेटर है, जो राइटर है, उनसे जब बात कर रही हैं तो वो पूरी बात सुन पा रही हैं और एक भी वर्ड उन्होंने मिस नहीं किया सुनने से। एवलिन कहती हैं, men with bushy beards give me trouble. She laughed. तो वो हंसते हुए कहती हैं, वो व्यक्ति जिनकी जो बियर्ड होती है ना, थोड़ी बुशी होती है। बुशी बियर्ड्स का मतलब है यहाँ पे डेंस। ठीक है, जिनकी जो दाढ़ी होती है, जो बियर्ड्स होती है, बहुत डेंस होती है, बुशी होती है, वो मुझे थोड़ी परेशानी पैदा करती हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो लिप्स नहीं देख पाती हैं। It's not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. और वो कहती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो बियर्ड बहुत ज्यादा डेंस होती है, तो वो लिप्स नहीं देख पाती, क्योंकि उनके लिए क्या है, उनको पूरा फेस देखना होता है, बल्कि स्पेशली आईज देखनी होती है सामने वाली पर्सन की, तभी वो उनकी बात समझ पाती है। यानी लिपसिंग देखकर ही, लिपसिंग को देखकर ही वो सामने वाले की बात समझ जाती थी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। flawlessly means without a fault or mistake, and lilt a way of speaking यानी accent। तो वो बिना रुके, बिना किसी मिस्टेक के बोल लेती हैं, वो भी स्कॉटिश लिल्ट के साथ, स्कॉटिश एक्सेंट के साथ। तो एवलिन कहती हैं, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11। शी सेज, एवलिन कहती है, मेरी जो स्पीच है, जो मेरे बोलने का तरीका है, वो बिल्कुल क्लियर है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं 11 ईयर्स की थी तब तक मैं सुन पाती थी। तो वो समझ जाती हैं, दूसरे की लिपसिंग को देखकर ही वो समझ जाती थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन इस बात से इस चीज को एक्सप्लेन नहीं हो पाता कि किस तरह से उन्होंने फ्रेंच को लर्न किया, फ्रेंच को सीखा, और किस तरह से बेसिक जैपनीज में उन्होंने मास्टर कर लिया। ठीक है, उनकी स्पीच क्लियर थी, वो बोल साफ लेती थी, साफ तरीके से, क्लियर तरीके से बोल पाती थी। सामने वाला जब उनकी बातें सुनता था, वो साफ समझ में आती थी, क्योंकि वो 11 ईयर की एज तक जो है सुन पाती थी, इसलिए वो बोलना सीख गई थी। लेकिन इस बात से ये नहीं पता लग पाता कि उन्होंने फ्रेंच कैसे सीखी और बेसिक जैपनीज उन्होंने किस तरह से सीखी।
As for music, she explains, it pours in through every part of my body. जहां तक म्यूजिक की बात है वो एक्सप्लेन करती हैं, वो बताती हैं कि जो म्यूजिक है उनकी बॉडी के हर पार्ट में बहता है, यानी बॉडी के हर पार्ट से वो म्यूजिक को फील कर लेती हैं, सेंस कर लेती हैं। वो कहती हैं, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। टिंगल्स मीन्स causes a slight pricking or stinging sensation, यानी जब म्यूजिक जब सुनती है, वो म्यूजिक को फील करती है, तो वो अपनी स्किन में टिंगल टिंगल को फील करती है, यानी कोई सेंसेशन फील करती हैं अपनी चीक बोन्स में भी, और यहाँ तक कि अपने हेयर में भी वो जो है म्यूजिक को फील करती हैं। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip. जब वो xylophone प्ले करती हैं, तो xylophone की जो साउंड को सेंस कर पाती हैं, जो xylophone बजाने वाली जो स्टिक होती है उनसे पास होकर उसकी फिंगर टिप्स में जो म्यूजिक जाता है उसको वो सेंस कर लेती हैं। By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. Resonances mean echoes of sounds. और जब वो ड्रम प्ले करती हैं, तो क्या करती हैं, जो रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है ड्रम को बीट करने से, तो उस रेजोनेंस को भी अपनी बॉडी में फ्लो करता हुआ फील कर लेती हैं। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर प्ले करती हैं, जब वुडन प्लेटफॉर्म पर अपनी परफॉर्मेंस देती हैं, तो वो अपने शूज निकाल देती हैं, रिमूव कर देती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? ताकि जो वाइब्रेशन है उनके बेयर फीट यानी नंगे पैरों से होकर उनकी बॉडी में, उनके पैरों से, उनके लेग्स से होकर अपनी उनकी बॉडी में पास हो जाए। यानी वुडन प्लेटफॉर्म पर भी जब वो बैंड जो ड्रम बीट करती हैं, तो उसकी वाइब्रेशंस को भी अपने पैरों से फील कर लेती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जो एवलिन है अपने ऑडियंस का पूरा अम्यूजमेंट करती है, पूरा एंटरटेनमेंट करती हैं। डिलाइट्स का मीन अम्यूजेस। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. 1991 में उनको रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, वो अवार्ड उनको 1991 में मिला। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. अब यहाँ एक मास्टर परक्यूशनिस्ट का नाम और आया है, जेम्स ब्लेड्स। अभी आपने पीछे एक परक्यूशनिस्ट का नाम भी आपने पढ़ा जिनका नाम था रॉन फॉक्स, जिन्होंने एवलिन को जो है ड्रम की जो साउंड है उसको सेंस करना सिखाया। तो मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि गॉड उसकी सुनने की पावर ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज वापस दे दी है। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जो हम सुन लेते हैं, एवलिन फील कर लेती हैं और हमसे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा डीपली फील करती हैं, और इसी वजह से दैट्स व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और वो म्यूजिक को इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर लेती हैं। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Confesses means accepts, and workaholic means a person who finds it difficult to stop working. एवलिन जो कहती है, एक्सेप्ट करती है कि वो एक टाइप की जो है वर्कaholic है, यानी वर्कaholic ऐसा पर्सन जिसको काम करने की आदत हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है काम को रोकना, यानी जो लगातार कंटिन्यूअसली काम करना पसंद करता हो, दैट इज कॉल्ड वर्कaholic। तो एवलिन कहती है कि मैं एक तरह की वर्कaholic हूँ। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। वो कहती है मुझे अभी बहुत काम करना है और क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी कहीं ज्यादा हार्ड वर्क करना है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस। अभी रिवार्ड्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़े हैं। एनॉर्मस क्या होता है? वेरी बिग। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। रेगुलर कॉन्सर्ट्स के भी अलावा एवलिन जो है फ्री कॉन्सर्ट देती हैं प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स में। ठीक, यहाँ पे वो फ्री कॉन्सर्ट करती हैं विदाउट एनी फीस। She also gives high priority to classes for young musicians.
और यंग म्यूजिशियंस की जो क्लासेस अगर लेनी होती है तो उनको वो प्रायोरिटी पहले देती है। प्रायोरिटी मीन्स ग्रेट इंपॉर्टेंस। एंड कंसर्ट क्या होता है? कंसर्ट होता है पब्लिक परफॉर्मेंस, यानी पब्लिक के सामने परफॉर्मेंस करना, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे वो डांस का हो, या एनीथिंग एल्स। Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, यहाँ से है एक एन रिचलिन जो कहती हैं कि वो डीफ चिल्ड्रन के लिए किस तरह की इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट कैन नॉट गो। वो समझते हैं इस बात को, डीफ चिल्ड्रन इस बात को आप समझ गए हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं वो जा नहीं सकते, ऐसा कोई काम नहीं जिसे वो कर सकते हैं। जब एवलिन कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Accomplished mean completed. यानी एवलिन ग्लेनी को इतना कुछ मिल चुका था, अपनी एज के भी डबल एज के लोगों से भी कहीं ज्यादा उन्होंने अपने आप को ज्यादा गेन कर लिया था। उन्होंने अपनी एज से भी ट्वाइस एज यानी डबल एज के जो लोग हैं, सीनियर मोस्ट लोग हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा उन्होंने गेन कर लिया था। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। इसका मतलब ये है कि ऑर्केस्ट्रा से भी आगे उन्होंने परक्यूशंस की जो इम्पोर्टेंस है वो एस्टेब्लिश कर दी थी, और ये भी दिखाया था कि परक्यूशंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यानी परक्यूशन की जो परक्यूशन मतलब वही ड्रम या इंस्ट्रूमेंट जिनको हम प्ले कर सकते हैं बाय हिटिंग देम, जैसे तबला हो गया या ड्रम हो गया, ठीक है। तो उन्होंने अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है परक्यूशंस की, वो परक्यूशनिस्ट बन चुकी थी, और परक्यूशंस की जो इम्पोर्टेंस है वो एस्टेब्लिश कर दी थी, प्रूव्ड कर दी थी। शी हैज बीन शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। एवलिन ग्लेनी उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो हैंडीकैप्ड हैं, जिनके अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, ऐसे लोगों के लिए एवलिन एक इंस्पिरेशन है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट, आई कैन। वे लोग जो उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको समझते हैं, वो कहते हैं कि अगर एवलिन कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि उन्होंने जो है एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उन्होंने मिलियंस लोगों को प्लेजर दिया है अपने म्यूजिक के थ्रू, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एवलिन ग्लेनी हियरिंग इम्पेयर्ड होने के बावजूद, एक फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुंची विदाउट अपनी डिसेबिलिटी को जो है उन्होंने अपने काम के बीच में नहीं आने दिया। यानी ऐसा कोई काम नहीं जिसे आप नहीं कर सकते। तो कभी भी हिम्मत हमें नहीं हारनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।